पता होता तो मैं आपको नहीं बुलाता ना पूछने के लिए, ना सुधांशु जी को बुलाता, खुद ही बता देता बैठ के। अरे मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पता है ना, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर अखिलेश जी ट्वीट आपकी पार्टी के नेता कर रहे थे, मैंने नहीं किया एक भी ट्वीट उनके ट्वीट पर। अरे भाई बता दीजिए मन जी, आपसे मैं कह रहा हूँ मैं उसी रैली की अपेक्षा करता हूँ जितनी रैली आप सुधांशु त्रिवेदी के लिए। बिल्कुल नहीं, सुधांशु त्रिवेदी से भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आप ये विक्टिम कार्ड कहाँ पार्टी के दफ्तर से मिलता है क्या कि ले जाओ सारे 10-10 लेके बैठना कि तुरंत निकाल लेना, जहाँ तुमसे सवाल पूछा जाए कह देना हाय मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो पीड़ित हूँ, मैं तो कुचला हुआ हूँ, मैं तो। कितने ऐसा मत कीजिए ना, कितने पीड़ित हो रहे हैं। अरे भाई पीड़ित आप हो रहे हैं अखिलेश जी। अरे कूल डाउन, हाँ आप कूल डाउन करिए, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हम तो मस्त हैं। हाँ। देखिए आप परेशान हो रहे हैं, मस्त जैसे हैं जैसे तो मस्त होकर जवाब दीजिए, मस्त हैं तो जवाब दीजिए। सर बखिया फिर सुनने का मादा नहीं है। पता होता तो मैं आपको नहीं बुलाता ना पूछने के लिए, ना सुधांशु जी को बुलाता, खुद ही बता देता बैठ के। अरे मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पता है ना, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको भी जानकारी है, आप लोग भी स्टडी करते हैं, सब इसी समाज के हैं। इन कृषि बिलों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे सरकार का कुछ परेशानी हो रही हो, किसी कानून का उल्लंघन हो रहा हो। इनको किसानों की मांग मान लेने से बदल देना चाहिए। जाता क्या है, अभी आपका प्रोमो सुना था, बीच में सुन रहा था कि ये बोल रहा था कि सरकार का सरेंडर करेगी। क्या सरेंडर की बात ही नहीं है, सरकार को सुनने की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार है, देश की सरकार है। ठीक है, चलिए अब सुन लेते हैं उनकी बात। बोलिए सुधांशु, जवाब दीजिए उनकी बात। क्या हो गया भाई? तराना नहीं, सुधांशु जी रेहाना है। तराना नहीं, सुधांशु जी रेहाना है पहली चीज। सॉरी, दूसरा तराना, ये मिले सुर मेरा तुम्हारा साथ समुद्र। ठीक है, अब आपने मियां खलीफा बोला है तो वो जवाब देना चाहते हैं आपको अखिलेश जी। अखिलेश जी बोल दीजिए, फिर पुष्पेंद्र जी और बीरेन जी दोनों के पास आ रहा हूँ, फटाफट अखिलेश जी। पता न किसका किसका नाम लिया और आप जानते नहीं जानकारी लिया करे जिसका नाम, हम तो सिर्फ ये जानते हैं। आपकी पार्टी के लोग बड़ा ट्वीट कर रहे हैं दोनों का ट्वीट। अरे सुन तो लीजिए, जैसे आप सुनते हैं सुन लिया करिए। हम तो बस ये जानते हैं कि जिनको लेकर के ये पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, उनके उस ट्वीट पे पूरे मोदी जी की सरकार थरथरा गई थी, प्रतिक्रिया देने लगी थी। ये भारत सरकार हमारी इतनी गिरी हुई है। कांग्रेस तो उत्साहित हुई थी, तो मानेंगे। एक मिनट, आप उत्साहित हुए होंगे, सुन लीजिए। अरे सर, ट्वीट आपके नेता कर रहे थे, मैंने तो किया भी नहीं। अखिलेश जी ट्वीट आपकी पार्टी के नेता कर रहे थे, मैंने नहीं किया एक भी ट्वीट उनके ट्वीट पर। अरे भाई बता दीजिए, थोड़ा उत्साहित तो हुए होंगे अगर इनकी सरकार के थरथराने से हुए तो। हाँ सुन लीजिए। भारत की सरकार जब ट्वीट करेगी, भारत की सरकार जब प्रतिक्रिया देगी, ये भारत सरकार को प्रतिक्रिया देने का क्या हमारा देश इस लेवल पे उतर आया मोदी जी के नेतृत्व में? तो आप भी आया, तो आप अपने लड़कों को उतार देंगे कि जाओ सचिन तेंदुलकर के मुंह पे कालिक पोत दो। एक मिनट, तब आप अपने लड़कों को उतार देंगे कि जाओ सचिन तेंदुलकर के मुंह पे कालिक पोत दो। एक मिनट, कोई किसी को कौन उतार रहा है भाई? ठीक है, बीजेपी को नया नेता मिल गया, कंगना रनौत होने वाली। अरे तो सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक पोतने का कंगना रनौत से क्या लेना देना है सर? अरे क्यों नहीं भाई, अगर कंगना रनौत उनकी नेता है तो मियां खलीफा को आपने नेता मान लिया अपना। किसको आप लोग दरअसल चक्कर क्या ना कि आप जब बात सुनना नहीं चाहते हैं। अब लीजिए, सारी बात सुन रहे हैं, सुन लिया करिए। अखिलेश जी कहाँ ये विक्टिम कार्ड मिलता है, हमको भी बता दीजिए, हम भी खरीद लेंगे 2-4, हम भी निकाल लिया करेंगे जब तक जेब से कि हाय हमें नहीं बोलने दे रहे। लगातार आप बोल रहे हैं, सब बात बोल रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि केवल मैं बोलूं, मेरे हिसाब से बोला जाए। तो फिर अखिलेश जी फिर डिबेट नहीं ना, फिर तो रैली हुई आपकी, फिर तो आपकी रैली हुई, फिर आपको कहीं चक्का जाम में बैठना चाहिए था आज जाके और वहाँ भाषण दे लेते। मैं उसी ऐसा मत कीजिए आप। अपेक्षा कर मन जी, आपसे मैं कह रहा हूँ मैं उसी रैली की अपेक्षा करता हूँ जितनी रैली आप सुधांशु त्रिवेदी के लिए। बिल्कुल नहीं, सुधांशु त्रिवेदी से भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आप ये विक्टिम कार्ड कहाँ पार्टी के दफ्तर से मिलता है क्या कि ले जाओ सारे 10-10 लेके बैठना कि तुरंत निकाल लेना, जहाँ तुमसे सवाल पूछा जाए कह देना हाय मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो पीड़ित हूँ, मैं तो कुचला हुआ हूँ, मैं तो। कितने ऐसा मत कीजिए ना, कितने पीड़ित हो रहे हैं? अरे भाई पीड़ित आप हो रहे हैं अखिलेश जी। अरे कूल डाउन, हाँ आप कूल डाउन करिए, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हम तो मस्त हैं। हाँ। कि आप परेशान हो रहे हैं, मस्त हैं जैसे तो मस्त होकर जवाब दीजिए, मस्त हैं तो जवाब दीजिए। सर बखिया आप उधेड़िए जितनी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बता दीजिए, कंगना उनकी नेता है तो मियां खलीफा आपकी नेता मान लिया आपने, जिसके लिए पार्टी के सारे नेता रेहाना के साथ एकदम कदम से कदम मिला के खड़े हो रहे थे। 8वीं बार बोल चुके, जवाब ले लीजिए। हाँ दीजिए ना, जवाब दे तो नहीं रहे आप। हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे देश के अंदरूनी मामले में हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जब आदरणीय मोदी जी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अभी तुरंत रिट्वीट करते हैं। हमारे देश के एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है। अभी तो आप कह रहे हैं षड्यंत्रकारी थे वो लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे थे, अब कह रहे हैं हम क्यों नहीं जाए उनके घर, जो देश के लोग हैं। किले पे पहुंचे, अभी इसीलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ आप हैं किस तरफ? क्या वो, अरे वो कहाँ पे था नौजवान? हम देश के हैं, वो नौजवान क्या लाल किले आपने वो ट्रैक्टर वाली तस्वीर नहीं देखी क्या?
देखिए आपने वो ट्रैक्टर वाला देखिए, बैरिकेड उड़ाते हुए वीडियो नहीं देखा आप क्या? देखिए रोहित जी, दरअसल में चक्कर क्या है ना कि आप हुज्जत करते हैं, सवाल करके सुनना सीखिए। जैसे आप अभी सुन रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को। जी मैंने पहला आप जब हम कमेंट आपका जवाब पूरा देते वैसे ही तो सुना, और उसके अरे बाद जी। जहां जहां उन्होंने कुतर्क तो करने की सुनिए। कोशिश की, मुझे लगा मैंने उनको बीच में टोक के सुनिए। सवाल पूछा आपसे हाँ, भी, तो इसीलिए सुन लीजिए। पहला कमेंट पूरा सुनने के आप- बाद पूछ रहा हूं। हाँ, तो मेरा सवाल मैं अपने हिसाब से दूंगा जवाब। आपका सवाल है, मुझे सर आंखों में सवाल जवाब देने का आपका आया हूं। जवाब भी सर आंखों हमें पे है, वो लेकिन पसंद जहां है। मुझे लगेगा हाँ, आप लेकिन आप जवाब दाएं दे बाएं कर रहे हैं तो मैं रोक के पूछूंगा सर। अरे आप भाई, बोलिए। कुछ तो रोहित जी सेंटेंस तो उत्तर पूरा देना होने चाहता हूं। दे। हाँ, पूरा कीजिए सर। सेंटेंस तो पूरा आप होने दे, पैराग्राफ पूरा सेंटेंस तो कीजिए। नहीं पूरा होने दे रहे हैं। आप पैराग्राफ जी। पूरा कीजिए, बोलिए। जी बार बार यही बात हो रही है कि ये जो किसान बैठे हैं उनको क्या क्या बताया जा रहा है, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सब कुछ। रोहित जी देखिए, जब से ये बीजेपी आई है, दिल्ली में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से अगर कोई रोहित जी, भी मैं किसी उत्तर भी दूं। प्रकार की असहयोग का या आवाज बुलंद होती है असहमति की, तो उसमें 99% केसेज में यह बीजेपी कहती है अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अंतर्राष्ट्रीय साजिश का इतना जल्दी इनके लिए शुरू हो जाता है हर मुद्दे पे, जो भी डोमेस्टिक होता है। अरे भाई, दिल्ली में आप बैठे हो, सत्ता में आप हो, अरे रोहित आप जी, कार्रवाई उत्तर तो करो, देने काम दीजिए। करो। आप इस देश की किसानों को, जो इस देश अभी आपने कृषि कहा प्रधान देश षड्यंत्रकारी है, थे जो चढ़ गए उस लाल किसान- किले पे। मैंने उस पूछा किसान षड्यंत्रकारी को थे तो आप मरने वाले के आतंकवादी- घर क्यों गए, और दूसरा सवाल और पूछ रहा हूं, 300 पुलिस वाले घायल हुए, उनमें से कितनों के घर आपका कोई नेता गया, बता दीजिए। जी, मैं इंतजार या कर उनको रहा आप था इस मानते सवाल नहीं? का। आपको लगता है मैं कि ये तो इंतजार मरे, कर कोई रहा बात था। नहीं। मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था। गृह मंत्री जी गए क्यों नहीं? गए आपने भी गृह देखा मंत्री क्या? क्यों नहीं गए? इनको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री गृह क्यों नहीं मंत्री गए? मिल के आए। थोड़ी देर में अरे आप उसको कहेंगे कि जो बताइए, बाइडेन को रोहित क्यों जी, नहीं ले गए। बताइए। नहीं सुनिए, अब थोड़ी देर में आप कहेंगे कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं ले गए, जो बाइडेन को क्यों नहीं ले गए दिखाने कि हमारे पुलिस वाले जख्मी हुए। अरे भाई, ये कुतर्क होते हैं। आप कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।